हे माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका आज फिर नई एक टैरो रीडिंग में। सबसे पहले मैं अपने हर व्यूवर्स, हर सब्सक्राइबर्स के लिए मैनिफेस्ट करता हूँ, वे चाहे मेरे नए व्यूवर्स हों या पुराने। मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि हे यूनिवर्स, आज जिस भी सिचुएशन में जहाँ भी मेरे व्यूवर्स हैं, उन्हें हर हाल में सुख समृद्धि, मान सम्मान, धन दौलत, लव, करियर, शिक्षा, जिस भी फील्ड में मेरे व्यूवर्स हाल फिलहाल अपनी दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं, उनकी लाइफ हमेशा ग्रोथ अबंडेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। मेरे हर व्यूवर्स, हर सब्सक्राइबर्स ने अपनी लाइफ में जो भी बड़ा बनने का सपना देखा है, उनका वो हर सपना पूरा हो, उनके मान सम्मान में कभी कमी ना आए, उनकी फैमिली हमेशा फलती फूलती रहे। ये मेरी ब्लेसिंग्स मेरे हर व्यूवर्स, हर सब्सक्राइबर्स को लगी जो मुझे इतना प्यार सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी झोली यूनिवर्स खुशियों से भर दे। व्यूवर्स, आज की ये रीडिंग कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं है। दैट इज अ डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। व्यूवर्स, जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठा तो व्यूवर्स, यूनिवर्स ने मुझे कुछ ऐसे संकेत दिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं तुम्हारे घर में जिन्हें हटाना होगा। तुम्हारी बहुत मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे काम नहीं बनते हैं, तुम्हारे काम स्टक हो जाते हैं, वहीं के वहीं रुक जाते हैं। एक ऐसी रीडिंग बनाने के लिए यूनिवर्स ने मुझे कुछ संकेत दिए कि ये रीडिंग जल्द से जल्द मैं अपने व्यूवर्स तक पहुंचा सकूं। और यकीन मानो, मैंने अपने पूरे काम को छोड़कर सबसे पहले इस रीडिंग को बनाया, क्योंकि मेरे लिए मेरे व्यूवर्स सबसे पहले जरूरी हैं, मेरे सब्सक्राइबर जरूरी हैं। काम मैं बाद में कर सकता हूँ। चलिए यूनिवर्स से एक गाइडेंस लेंगे। हे यूनिवर्स, मुझे गाइड कीजिए। अगर मेरे व्यूवर्स के घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हटाना होगा, मेहनत करने के बाद भी मेरे व्यूवर्स का काम नहीं बन रहा, स्टक हो रहा है, तो ऐसी में क्या चीजें हैं, मुझे गाइड करो। हे यूनिवर्स, हे यूनिवर्स, हे यूनिवर्स। ओके, मुझे गाइड करो। ओके। वेरी नेगेटिव एनर्जी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। व्यूवर्स, यूनिवर्स ने मुझे यहाँ 6 कार्ड निकाल के दिए हैं, और 6 कार्ड के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं कि हर कार्ड्स पर एक ऐसा संकेत है जो आपके घर में रखी हुई पुरानी चीजें दी हुई हैं। यूनिवर्स का संकेत है कि उन्हें आपको तुरंत हटाना होगा। घर में आपको सावधानी बरतनी होगी। ऐसी ऐसी चीजों को आपको अपने घर से बाहर करना होगा जो बिल्कुल आपके घर में नेगेटिव एनर्जी गेन किए हुए हैं, नेगेटिव एनर्जी से आपके घर को भरे हुए हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि सबसे पहले कार्ड्स में आपको टूटा हुआ शीशा। यूनिवर्स ने संकेत दिया है कि सबसे पहले आपका, अगर कोई वॉशरूम में आपके वॉश बेसिन के सामने या कहीं भी आपके किसी रूम में टूटा हुआ शीशा है, तो उसको घर से तुरंत निकालिए। बहुत नेगेटिव एनर्जी जिस कोने में ये लगा है, उस कोने में घर की एनर्जी बिल्कुल इस शीशे की वजह से नेगेटिव हो रखी है। इसको आपको तुरंत बाहर फेंकना होगा। टूटी फूटी चीजें हमें हमारे घर में कभी रखनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसी चीजें हैं कि उनको फेंकना भी मुश्किल है और थोड़ा कॉस्टली भी है और हमसे काफ़ी जुड़ी हुई है हमें चीज़ें, चाहे वे पुरानी हो, तो ऐसी चीज़ों को हमें थोड़ा ठीक करवा लेना चाहिए, रिन्यू करवा लेना चाहिए। पुरानी चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें हमें घर में नहीं रखनी चाहिए कभी भी। दूसरे कार्ड्स में यूनिवर्स ने बताया है कि आपके किसी कोने में पड़ी हुई बंद घड़ी है, या फिर टंगी हुई किसी दीवार पर बंद घड़ी है, या तो उसको चालू करो या फिर उसको घर से बाहर निकालो। ऐसे बंद घड़ी रखने से क्या ही फायदा है, क्योंकि घड़ी है, यही एक समय का चक्कर है। इसी समय के चक्कर से हमारी लाइफ में अपोजिट नेगेटिव
पॉजिटिव सभी चीज़ें होती हैं और यही आपके घर में बंद पड़ी है, तो नेगेटिव एनर्जी कहाँ से नहीं आएगी? चारों तरफ से आएगी। ऐसी चीज़ों को घर से बाहर निकालो। सबसे पहले बंद घड़ी है, अगर वो रीयूज के लिए है तो उसको चालू करो, नहीं तो उसको घर से बाहर फेंको और नई लगा अपने घर में ला करके उसको लटकाओ, उसको टांगो। तीसरे कार्ड्स में यूनिवर्स ने एक ऐसा संकेत दिया है जो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बिजली का, चाहे पुरानी एसी है, पुराना फ्रिज है, पुरानी कपड़े धोने की मशीन है, या फिर कोई मिक्सर है, या फिर कोई पुराना इन्वर्टर का कोई भी पार्ट्स, बैटरीज, कुछ भी है आपके घर में, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, पुराना सामान है, वो भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी गेन किए हुए है। क्योंकि इलेक्ट्रिक चीजें कोई छोटी मोटी चीजें नहीं होती हैं। ऐसी चीजें हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी फैलाती हैं। नेक्स्ट कार्ड्स में यूनिवर्स ने आपके पुराने फटे हुए कपड़े जो आपने घर में एक कोने में पोटली बांध के रखे हैं, उनको हटाने के लिए बोला है। अगर आपके घर में पुराने कपड़े हैं, फटे कपड़े हैं, अगर पुराने कपड़े हैं तो ऐसे किसी व्यक्ति को दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो कि वो रीयूज कर सके। लेकिन इतने पुराने कपड़े किसी को मत देना कि अगर तुम खुद उसको यूज ना कर सको तो दूसरा उसको कैसे यूज कर सकेगा। पुराने कपड़े, फटे कपड़े हैं, उनको घर से बाहर निकालो, फेंको, नए कपड़े लेके आओ, तभी आपका ऑरा भी बढ़ेगा, आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, आपके परिवार में जो नेगेटिविटी फैली हुई है ये भी पॉजिटिव होगी, आपके बनते बनते काम जो रुक जाते हैं वो भी चलने लगेंगे। खुद ऐसी चीजें जो घर में बेकार पड़ी है उनको स्टोर करने से आपके घर में आमदनी का स्रोत बढ़ने वाला नहीं है, और ना ही ऐसी चीजें हमारे घर में कुछ ज्यादा बेनिफिट देती हैं कि इसको हम अगर पुराना है रख लेंगे तो हमारे घर में काफी बरकत होगी। नहीं, ये चीजें बल्कि हमारे घर में उल्टा असर करती है, नेगेटिविटी फैलाती हैं। हमें नहीं पता चलता, हमें नहीं दिखता, लेकिन यूनिवर्स ऐसी एनर्जी को तुरंत बाहर फेंकने के लिए बोलता है। नेक्स्ट कार्ड्स में यूनिवर्स कहता है कि बेकार पड़े जूते, जिस चीज के घर में भी बेकार जूते पड़े हैं, सर्दियों के, गर्मियों के, जैसे भी जूते हैं, उनको घर से बाहर निकालो, फेंको, नए लेके आओ। ज़्यादा महंगे नहीं खरीद सकते, कम रेंज के लेके आओ, लेकिन नए लेके आओ। ऐसी चीज़ें घर में रखने से आपका पूरा परिवार तहस नहस हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो हम पहनते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ तक इनको पहनकर घूम कर आते हैं और कितनी नेगेटिव एनर्जी अपने साथ लेकर आते हैं और उन्हें स्टोर करके 6-6 महीने अपने एक ही कोने में पड़े रहने देते हैं। इनको निकालो, बाहर फेंको। नेक्स्ट कार्ड्स में यूनिवर्स कह रहा है कि रात में कुछ चीज़ें अपने सिरहाने रखा करो, जिससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, आपका जो भी कमाई का स्रोत है वो बढ़ेगा, आपके परिवार पर किसी भी काली क्रिया, तंत्र मंत्र, या फिर अगर आपसे कोई जेलस करता है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का असर नहीं होगा। और उसमें आपको करना क्या है, एक सफ़ेद कपड़ा जिसमें आपको पीली सरसों, कपूर और थोड़ी जो आप डेली धूप जलाते होगे अपने घर में, उस धूप की राख, उसको लेकर अपने एक बिस्तर पर, गद्दे के नीचे, अगर आप बेड पे सोते हो तो गद्दे के नीचे, चारपाई पे सोते हो तो सिरहाने तकिए के नीचे कहीं भी रख सकते हो, उसको रखो। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके 15 से 20 दिन में ही आप अपने लोगों के अराउंड इट, आपकी वैल्यू भी बढ़ने लगेगी, आपका परिवार भी एक होने लगेगा, आपके परिवार में नेगेटिविटी है पॉजिटिव होने लगेगी, कमाई का स्रोत नहीं है वो भी बढ़ने लगेगा। अगर आपके घर में ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं या फिर एक लोग है घर में उसको ही रोजगार नहीं मिल रहा, तो यहाँ भी आपको सुधार मिलेगा।
यानी कि कमाई के स्रोत आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्स से गाइडेंस लेंगे। हे यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर के लिए बताओ कि उनके बनते बनते काम क्यों बिगड़ रहे हैं। अगर उन्हें कोई सुधार करना है तो प्लीज़ मुझे आज गाइडेंस दीजिए। आज कुछ भी मत छुपाइए, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को ये रीडिंग्स के थ्रू सलाह दे सकूं। हे यूनिवर्स, हे यूनिवर्स, मुझे गाइड करो। हे यूनिवर्स। ओके। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। व्यूवर्स, यूनिवर्स के इस गाइडेंस में संकेत निकल कर आए हैं कि तुम्हें काफी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आपके आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिसे आप सबसे ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन वही आपकी हर बात को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। अपनापन दिखाते हैं, लेकिन वो अपने हैं नहीं। आपको ऐसा फील होता होगा कि ये तो मेरा बिल्कुल ऐसा दोस्त है, अगर मैं इससे अपनी जान भी मांगूं तो भी दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप दिल के साफ हो, इसलिए जल्दी ट्रस्ट हर किसी पे कर लेती हो, लेकिन सामने वाला आपकी बातें सुनकर आपके गले में ही तलवार लटका देता है। अगर आप उनसे कुछ सपोर्ट भी मांगते होंगे तो वे आपको बेझिझक सपोर्ट करते हैं, अपनापन दिखाते हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ सपोर्ट नहीं करते। आपकी सभी बातें सुनकर आपका सब कुछ, आपके घर की, बाहर की, आपके भविष्य की, आपके करियर की सभी बातें सुनकर आपकी कमजोरी को अपना प्लान्स बनाते हैं और आपकी इमोशंस को तभी समझ जाते हैं, और आप इतनी आसानी से, इतने अच्छे दिल के साफ हो कि सब कुछ उन्हें बता देते हो। एक कार्ड्स साफ संकेत दे रहा है कि आपकी एनर्जी पिछले कुछ समय से डिस्टर्ब हुई है, काफी डिस्टर्ब हुई है। काम बनते बनते रुक जाते हैं, अचानक से आपका मूड खराब हो जाता है, और कई बार बिना किसी कारण के आपका मन भारी लगने लगता है। हर किसी पर अचानक से गुस्सा आ जाता है। कार्ड्स बता रहे हैं कि हर मुस्कुराने वाला चेहरा, हर मुस्कुराने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि आपके सामने खड़ा व्यक्ति अगर मुस्कुरा रहा है तो वो आपके लिए अच्छा सोचेगा। नहीं, कुछ लोग आपकी लाइफ की हर अपडेट जानना चाहते हैं, क्योंकि वो साइलेंटली कंपेयर करते हैं अपने आप को आपसे। यूनिवर्स कहता है कि अब समय आ गया है थोड़ा साइलेंट होने का। आपकी हर प्लान्स, हर खुशी, हर कमजोरी सबको बताना बंद करो, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस को देख पाओगे। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए खुश देखना चाहते हो, तो हर किसी पर विश्वास करना बंद करो। जिसको आप अपना मानते हो सबसे ज़्यादा, चाहे वो आपका रिलेटिव है, दोस्त है, फैमिली मेंबर है, कुछ भी है, कोई भी है, आपका जीएफ है, बीएफ है, कोई भी है, अपना मत मानो। कोई यहाँ पर अपना नहीं होता। अगर है अपना तो पहले उसका एक, जैसे यूनिवर्स लेते हैं ना अपने सच्चे भक्त का इम्तिहान, तो पहले उसका इम्तिहान लो, ताकि आपकी आंखें खुल जाएं, आपको विश्वास हो जाए कि क्या आने वाले भविष्य में ये मेरा अच्छे से साथ देगा। आपकी ताकत आपकी चुप्पी में है। यूनिवर्स कहता है कि आप जितना साइलेंट रहोगे, साइलेंट रह के काम करोगे, साइलेंट रह के अपने प्लान्स रखोगे, अपनी हर खुशी को, अपनी हर कमजोरी को अपने साइलेंट वे में बिताओगे, उतना आपके लिए ताकतवर होगा। अगर ये रीडिंग्स गाइडेंस आपसे रेजोनेट की है तो कमेंट में लिखिए, मैं अब खुद को प्रोटेक्ट करूंगा,
या करूंगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, छोटा बड़ा, दिन रात, किसी भी समय आप इस वीडियो को जब भी देखोगे ये आपके साथ 100 to 100% रेजोनेट जाने वाली है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। रीडिंग को 888 के साथ क्लेम कीजिए ताकि आपकी और यूनिवर्स की एनर्जी कनेक्ट हो सके। धन्यवाद।